Your daily dose of तो चलिए inspiration. आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसे हम सब लिख रहे हैं। और मजे की बात यह है कि हमें पता भी नहीं होता कि हम इसे लिख रहे हैं। ये कहानी है हमारे डिजिटल फुटप्रिंट की, यानी वो अदृश्य निशान जो हम इंटरनेट पर हर पल छोड़ते जाते हैं। चलिए इसे जरा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले खुद से ये सवाल पूछिए, इंटरनेट आपके बारे में क्या कहानी बता रहा है? और क्या ये वही कहानी है जो आप चाहते हैं कि दुनिया सुने? जरा सोचिए इस बारे में। देखिए, हर बार जब हम ऑनलाइन कुछ भी करते हैं, चाहे गूगल पर कुछ सर्च करें, किसी लिंक पर क्लिक करें, कोई फोटो पोस्ट करें या किसी पोस्ट को लाइक करें, हम अपने पीछे एक छोटा सा डिजिटल निशान छोड़ जाते हैं। और ये छोटे छोटे निशान मिलकर पता है क्या बनाते हैं? हमारी एक पूरी डिजिटल परछाई। तो ये डिजिटल फुटप्रिंट है क्या चीज़? बहुत सीधी भाषा में ये उस सारे डेटा का रिकॉर्ड है जो हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए बनाते हैं। इसमें वो वेबसाइट्स भी हैं जिन पर हम जाते हैं, वो ईमेल्स जो हम भेजते हैं, और वो सारी जानकारी जो हम ऑनलाइन फॉर्म्स वगैरह में भरते हैं, सब कुछ। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये हमारी एक परमानेंट पब्लिक डायरी है। एक ऐसी डायरी जिसे लिख तो हम खुद रहे हैं, लेकिन पढ़ कोई भी सकता है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है, पर ये हमें सावधान करने के लिए ज़रूरी भी है। अब ये जो निशान हम छोड़ते हैं, ये सिर्फ एक तरह के नहीं होते। इनके दो अलग अलग पहलू हैं। एक वो जो हम जानबूझकर बनाते हैं, और दूसरा जो हमारे बिना जाने ही अपने आप बन जाता है। तो हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स के दो मेन टाइप हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव फुटप्रिंट वो डेटा है जिसे हम जानबूझकर अपनी मर्जी से ऑनलाइन शेयर करते हैं, है ना? जैसे सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट डालना। वहीं दूसरी तरफ पैसिव फुटप्रिंट वो डेटा है जो हम अनजाने में पीछे छोड़ जाते हैं। ये अक्सर बैकग्राउंड में इकट्ठा होता रहता है, बिना हमसे पूछे। अगर एक्टिव फुटप्रिंट्स की बात करें तो इसके कुछ कॉमन उदाहरण हैं। सोशल मीडिया पर हमारी फोटोज और स्टेटस अपडेट्स, किसी आर्टिकल पर हमारे कमेंट्स, ऑनलाइन फॉर्म भरना या फिर किसी प्रोडक्ट का रिव्यू लिखना। ये सब वो चीज़ें हैं जो हम दुनिया को अपने बारे में खुद बताना चुनते हैं। अब आते हैं पैसिव फुटप्रिंट पर, और ये शायद ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या क्या आता है? हमारा आईपी एड्रेस, हमारी ब्राउजिंग और सर्च हिस्ट्री, हम किसी वेब पेज पर कितनी देर रुकें, हमारे डिवाइस और लोकेशन की जानकारी। ये सारा डेटा अक्सर वेबसाइट कुकीज़ के जरिए हमारी जानकारी के बिना ही इकट्ठा कर लिया जाता है। तभी तो हमें इतने टारगेटेड विज्ञापन दिखते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब डिजिटल निशानों से आखिर फ़र्क क्या पड़ता है? सच कहूं तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, और इसका असर तीन बड़ी चीज़ों पर होता है: हमारी इज्जत यानी रेप्यूटेशन, हमारी प्राइवेसी और हमारी सिक्योरिटी। सबसे पहले बात करते हैं रेप्यूटेशन की। जरा सोचकर देखिए, किसी जॉब इंटरव्यू से पहले वो कंपनी आपका नाम गूगल पर सर्च करती है। अब जो भी उन्हें ऑनलाइन मिलेगा वो आपके डिजिटल फुटप्रिंट का ही हिस्सा है। ये आपकी एक ऑनलाइन इमेज बनाता है जो आपके करियर पर सीधा असर डाल सकती है। फिर आती है बात प्राइवेसी की। हमारी पर्सनल जानकारी कैसे इकट्ठा की जा रही है, उसे कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है और किसके साथ शेयर किया जा रहा है, ये सब हमारे डिजिटल फुटप्रिंट पर ही तो निर्भर करता है। कभी सोचा है कि किसी चीज़ के बारे में सिर्फ सोचने या बात करने से ही उसका ऐड क्यों दिखने लगता है? हाँ, ये सब इसी डेटा का खेल है। और आखिर में सिक्योरिटी। सीधी सी बात है, हमारा डिजिटल फुटप्रिंट जितना बड़ा होगा, हम डेटा लीक या आइडेंटिटी थेफ्ट जैसे खतरों के लिए उतने ही आसान टारगेट बन जाते हैं। हमारी निजी जानकारी का इस्तेमाल हमें धोखा देने या फिशिंग स्कैम्स में फंसाने के लिए किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते। हम अपनी इस ऑनलाइन कहानी के कंट्रोल को अपने हाथ में ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अपने इस डिजिटल रास्ते को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप की स्ट्रैटेजी है। पहला स्टेप, ऑडिट। टाइम टाइम पर खुद को ऑनलाइन सर्च करके देखें कि आपके बारे में पब्लिक में क्या क्या मौजूद है। दूसरा स्टेप, एडजस्ट। अपने सभी सोशल मीडिया और ऑनलाइन अकाउंट्स की प्राइवेसी सेटिंग्स को रिव्यू करें और उन्हें स्ट्रांग बनाएं। और तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, एक्ट। कुछ भी शेयर करने से पहले एक पल के लिए सोचें, बस एक पल। अगर हम अपना सोचने का तरीका थोड़ा बदलें तो ये डिजिटल फुटप्रिंट सिर्फ एक खतरा नहीं, बल्कि एक मौका भी बन सकता है। देखिए, हमारा डिजिटल फुटप्रिंट सिर्फ ऐसा डेटा नहीं है जिससे डरा जाए, बल्कि ये एक कहानी है जिसे हमें खुद लिखना है। हम इसे सोच समझकर एक ऐसे टूल में बदल सकते हैं जो हमारी एक पॉजिटिव और प्रोफेशनल इमेज बनाए। ये हमारी स्किल्स, हमारी कामयाबियों को दिखाने का एक जबरदस्त मंच बन सकता है। तो आखिर में सारी बात इस एक सवाल पर आकर रुकती है, हम कौन सी कहानी सुनाना चुनेंगे?
हमारी डिजिटल कहानी की कलम हमारे ही हाथ में है। बस जरूरत है इसे सोच समझकर और समझदारी से लिखने की।